साथियों, आज आपके जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस का कुछ विषयों के पेपर थे, जिसमें साइंस विषय का भी पेपर था। तो साइंस विषय के इस पेपर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा इनका पेपर हुआ, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्योंकि कल भी आप कुछ साथियों के कुछ विषयों के पेपर्स हैं। ठीक है, तो आगे आपको किस लेवल की तैयारी करनी है इस विषय पर इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई, आपके सामने खुला हुआ है यहाँ पर फिजिक्स का पेपर। जी हाँ, फिजिक्स मतलब साइंस वाला सेक्शन। साइंस में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पार्ट होते हैं, तो जिसमें ये आपका फिजिक्स वाला पार्ट खुला हुआ है। इसके बाद हम सारा कुछ देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो साइंस में ऑलरेडी बहुत कम छात्र पास हुए थे, मात्र 337। लेकिन जब डॉक्यूमेंट अभी फॉर्म दोबारा से मेंस के लिए फिलअप हुआ था, बहुत सारे छात्रों का जो है फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर देखें तो स्थिति इतनी खराब अभी तक तो नज़र आ रही है, क्योंकि इस पेपर के माध्यम से निश्चित तौर पर बहुत सारे छात्रों को निराशा मिली। जहाँ एक उम्मीद लगी थी कि ये जो छात्र अपीयर हो रहे हैं, अगर ये अपने कट ऑफ्स को, चूँकि कट ऑफ यहाँ पर है मेंस में, और इसको जो क्वालिफाई कर लेगा वो निश्चित तौर पर नौकरी पा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके के पेपर्स के माध्यम से बहुत सारे छात्र बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है कि उनको जो है वो कट ऑफ भी क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा पहले इस पेपर को देखते हैं, उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, कल के एग्जाम में आपको उस पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपके सामने यहाँ पर पेपर है। फिजिक्स वाले सेक्शन को अपेक्षाकृत केमिस्ट्री वाले सेक्शन से थोड़ा सा सरल बताया गया, लेकिन इसका भी लेवल बहुत ज़बरदस्त रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस है। हालांकि हम लोगों ने तो सिर्फ हाई स्कूल लेवल पर इस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, तो लेकिन यह है कि फिलहाल यहाँ पर अपेक्षाकृत अगर हम ये कहें तो पेपर का लेवल हार्ड था। ठीक है, ये जो छात्र एग्जाम देकर के आए वो उनके द्वारा भी बताया गया। और इसमें देखो यार मेरे भाई, ये देखो एक एक क्वेश्चन को कितने 4 लाइन का। ठीक है, 4 लाइन के क्वेश्चन को आदमी समझने में ही कितना समय लगेगा, सोच करके देखिए। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस बनाया गया इधर। ठीक है, बी सेक्शन में आप देखो इस तरीके के क्वेश्चन। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने आप में काफ़ी मतलब लेंदी कहे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ यहीं पर खेला नहीं समाप्त होता। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप आइए भैया, ये है आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन। इसमें देखिए यहाँ पर जो आपका छोटा यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसको भी देखिए, ये कितना लेंदी बनाया गया है। ठीक है, कितना लेंदी बनाने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन के आकार से ही आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। जो हालांकि जो छात्र एग्जाम देकर के आए उससे हम बता भी रहे हैं कि भाई साहब समझ में नहीं आ रहा था केमिस्ट्री कैसे पूछी गई थी, चूँकि दिन प्रतिदिन क्या और किस लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, अभी देखो आपका कॉमर्स का पेपर हुआ था, आपका जो है साइंस का पेपर, संस्कृत का पेपर हुआ था। अपेक्षाकृत वहाँ पर चीज़ें ठीक थी, लोगों ने बताया कि मॉडरेट पेपर था। लेकिन इस पेपर ने तो निश्चित तौर पर सोचने को मजबूर कर दिया कि यार कैसा मेंस मिल सकता है। ठीक है, और किस तरीके से, और ख़ास करके यार साइंस में तो मुझे लग ही नहीं रहा कि अब छात्र इतने तो 337 में 50% भी पास हो पाएंगे। जैसा कि ये देखो, ये पेपर, ये देखो भैया कितना लंबा है, इसको 5 मिनट समझने में ही लगे, 5-10 मिनट। तो आंसर लिखना देख लीजिए आप स्वयं अपने आंखों के सामने इस पेपर को, इसलिए मैंने इस टाइप का वीडियो बनाया। यहाँ पर ये देखो, ये जबकि शॉर्ट आंसर है मेरे भाई, देख लेना। बी सेक्शन की बात छोड़ो, बी सेक्शन में ये तो मान लीजिए लॉन्ग आंसर होता है, लेकिन ए सेक्शन में जो शॉर्ट आंसर है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन, इतने लेंदी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जो निश्चित तौर पर हालांकि मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि मेरे भाई विषय टू विषय वेरी करता है। आपका अपना विषय है। जिन साथियों का कल पेपर है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अब हम अगर आपके विषय पर बात करें कि कैसे आपको क्या सावधानियां बरतनी है, तो सबसे पहली चीज़ तो इस सारी चीज़ों से आपको कोई प्रभावित नहीं होने की ज़रूरत है। पेपर चाहे कैसा भी रहा हो, जो भी चीज़ें रही हैं, ये साइंस विषय का, साइंस का अपना स्तर है, इसको छोड़ दीजिए। अब भगवान जाने साइंस में शायद टीचर ही नहीं मिलना है या विद्यालयों में क्या स्थितियाँ होंगी, वो तो अलग विषय है। लेकिन आपका विषय अपना है, आपने मेहनत किया है, अपने ऊपर भरोसा रखिए और उसी भरोसे पर अपने आप को कायम रखते हुए ठंडे माइंड से अपने इस एग्ज़ाम में अपीयर होना। और मुझे भरोसा है कि अगर आप कट ऑफ्स को क्वालिफाई कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर, चाहे विषय आपका कुछ भी हो, चाहे कल जो भी पेपर होने वाले हैं, चाहे इंग्लिश वाले साथी हैं, मैथ्स वाले हैं, और भी जो भी साथी हैं जिनके पेपर्स होने हैं, निश्चित तौर पर उनको ये मौका मतलब जॉब का अवसर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना है, आपने मेहनत किया है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और उसी भरोसे को
जो है रखते हुए अपने इस एग्ज़ाम में अपीयर होइएगा। घबराइए नहीं बिल्कुल भी कि यार साइंस का पेपर अगर इतना लेंदी आया तो मेरा भी ऐसा हो सकता है। अब चूंकि अपने पास इतना समय भी नहीं है कि इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। जो आपने पढ़ा, जैसा भी आपने पढ़ा, अब आप किताब को बंद रखिए और बिंदास होकर के आराम करिए। बस इतना सोचिए कि जो भी होगा आपके लिए बेस्ट होगा। पेपर के क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा समय ज़्यादा भले दीजिएगा। बड़े अनुशासित शब्दों में, जो है सटीक शब्दों में क्वेश्चन के आंसर को देने का प्रयास करिए। चीज़ों को टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करिए। अपनी लेखनी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अपनी वर्तनी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग्स से जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो छात्र अपने नब्ज को कंट्रोल कर लेगा, चांसेस ये ज़्यादा हैं कि वो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लेगा, यानी मेंस को कट ऑफ को आराम से क्वालिफाई कर लेगा। और मेंस के कट ऑफ को क्वालिफाई करना मतलब उसके लिए एक शानदार जॉब यानी उसके हाथ में है, ये पूरा जो है मान सकता है। मेरे भाई, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं दिखने, कोई बात नहीं, बाकी के क्वेश्चन जो आ रहे हैं आप उनको देखें। अपने आप को उस क्वेश्चन से शुरुआत करिएगा जो क्वेश्चन आपको सहज लगे, सरल लगे, आप जिस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। जब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और फिर बाद के भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे वो भी सरल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे, आप जो है पैनिक में आ जाएंगे, घबराने लगेंगे, अभी से इस पेपर को भी देख करके अगर घबराने लगे, डरने लगे कि यार ऐसा पेपर आया है, अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ये देखो फिर इसमें कुछ भी नहीं मिलना है। इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं, ना तो किसी के हाथ में है। जो बनना होगा, जो पेपर छपना होगा वो छप करके रख उठा है। अब आपकी किस्मत में कैसा है, क्या आपने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, किस टाइप की सारी चीज़ें हैं, तो वो तो कल के डेट में आपको आपके सामने आएंगी। और फिलहाल मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पेपर द बेस्ट जाए और आप जो है जितना भी आपने पढ़ा है अपने ऊपर भरोसा रखते हुए अपने इस एग्ज़ाम में बहुत मतलब अच्छे से अपीयर हों। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। बस इतना करिएगा कि घबराना नहीं है। मेरी एक बात को ध्यान रखना कि अंतिम समय तक, जी हाँ, अंतिम समय तक आप अपने इस एग्ज़ाम में तब तक बाहर नहीं होते हैं जब तक स्वयं को ये मान नहीं लेते हैं कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। आपका विषय है, आपके विषय का पेपर है, कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चंस को अपने सिलेबस को कवर करते वक्त कभी ना कभी ज़रूर पढ़ें। अगर ठंडे माइंड से आप चीज़ों को देखेंगे तो ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए घबराना तो नहीं है। यही एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने नब्ज को कंट्रोल कर ले गए, अपने आप को ठंडे माइंड रख करके लेकर चले गए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत अनुभव किया है। मैं बहुत बार और कई बार मैंने इस बात का जिक्र किया है। टीजीटी एग्ज़ाम 2016 का एकदम एग्जैक्टली अनुभव मेरा ऐसे ही रहा है। लेकिन चूँकि शांत माइंड और ठंडे दिमाग से सोच करके चीज़ों को मैंने अपने मतलब जस्ट विपरीत कर दिया। पेपर को, जो पेपर मेरे अपोजिट में जा रहा था उसको मैंने अपने अनुकूल बना लिया था। तो यही आशा हम आपसे भी करते हैं और आप कल पेपर दे करके आएंगे तो बताएंगे कि जी हाँ सर, बहुत अच्छा पेपर मैंने दिया, ठंडे माइंड से दिया। और हाँ, एक विशेष बात मेरी ये है कि जितना भी आपने पढ़ा है अब बहुत ज़्यादा कुछ मत करिए कि यार इसको भी देख लूँ, इसको कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। नहीं, जितना हो सके आप इस शाम को आराम से नींद लीजिए, सुबह अपना पेपर में अपीयर होने के लिए जाइए, टाइम का विशेष ध्यान दीजिए, टाइम से इस पेपर में पहुंचिए और अपने इस एग्ज़ाम की जो आपके संघर्ष की जर्नी है उसको समाप्त करने की ओर एक मजबूत कदम की तरफ आगे बढ़ाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अपने इस एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेंगे और आपको कहेंगे बेस्ट ऑफ लक।